नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे शांति क्लासेस पे। कीमत में बढ़िया होगा। आज हम बात करने वाले नाथद्वारा शैली। इस वीडियो में आज मैं मेवाड़ शैली को पूरी तरीके से समाप्त कर दूंगा और अब हम फिर इसके बाद में बात करेंगे मारवाड़ शैली के बारे में। तो दोस्तों याद रखना, नाथद्वारा शैली की हम बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं राजसी का काल। मतलब नाथद्वारा शैली की जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं राजसी के काल को, क्योंकि इस समय राजसी के समय ही नाथद्वारा शैली का जो है सर्वाधिक विकास हुआ है। मतलब सिंपल सी बात है, या तो आप कह दो सर्वाधिक जो विकास हुआ है वो नाथद्वारा शैली का सर्वाधिक जो विकास हुआ है वो राजसी के समय हुआ है, या कह दो राजसी का जो काल माना जाता है वो स्वर्ण काल माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वर्ण काल, या कह दो गोल्डन टाइम। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एक तरह से नाथद्वारा शैली को जो स्वतंत्र पहचान जो मिली थी वो भी राजसी के समय मिली थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र जो पहचान मिली है वो भी राजसी के समय मिली है। तो ये तीनों चीजें हैं वो राजसी के समय ही हुई है। सर्वाधिक नाथद्वारा शैली का जो विकास हुआ है वो हमारे राजसी के समय हुआ है। अच्छा, इसके अलावा याद रखना दोस्तों कि वल्लभ संप्रदाय, या कह दो इसे पुष्टि मार्ग संप्रदाय। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय कह दो या कह दो इसे पुष्टि मार्ग संप्रदाय का प्रभाव रहा था इस शैली पर। ठीक है, याद रह जाएगा। अच्छा, नाथद्वारा शैली पर ही इस शैली के अंतर्गत हरा व पीला रंगों का प्रयोग, ठीक है, हरा व पीला जो है रंगों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, याद रह जाएगा अच्छे प्रकार से। अच्छा, इसके अलावा याद रखना कि भाई नाथद्वारा शैली के अंतर्गत पिछवाया जो है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध रही है। पिछवाया प्रसिद्ध है, ठीक है, या पिछवाया जो है बनी है। मतलब पिछवाया जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वो प्रसिद्ध है हमारे नाथद्वारा की। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वही बता रहा हूँ कि भाई नाथद्वारा शैली का कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले तो राजसी का जो काल माना जाता है वो नाथद्वारा शैली का ही माना जाता है। इस समय सर्वाधिक विकास हुआ है। स्वर्ण काल, स्वतंत्र पहचान, वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्ग संप्रदाय का प्रभाव रहा है। इस शैली में अंतर्गत हरे व पीले रंगों का जो है प्रयोग हुआ है। नाथद्वारा शैली के अंतर्गत पिछवाया जो है वो बनी है। मतलब पिछवाया जो प्रसिद्ध है वो हमारे नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। बस इतनी चीजें आप याद करके चले जाना मेरे इस टॉपिक से। आपके नाथद्वारा शैली पे भी क्वेश्चन पूछ लिया तो यहाँ से पूछेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं देवगढ़ शैली के बारे में। दोस्तों अब हम बात करते हैं देवगढ़ शैली के बारे में। तो देवगढ़ शैली के अंतर्गत याद रखना कि भाई देवगढ़ शैली का सर्वाधिक जो विकास हुआ है, या फिर ये जो काल माना जाता है वो काल माना जाता है महाराणा जयसिंह। मतलब महाराणा जयसिंह के समय ही हमारी देवगढ़ शैली का जो है विकास हुआ है। मतलब ये जो काल माना गया है वो 1680 ईस्वी में। ठीक है, देवगढ़ शैली की जो स्थापना हुई है वो हुई है द्वारिकादास चुंदावत द्वारा। द्वारिकादास चुंदावत के द्वारा जो है वो देवगढ़ शैली की जो है स्थापना की गई थी। परंतु जो काल माना जाता है वो महाराणा जयसिंह का माना जाता है। इंपोर्टेंट है कि जो काल माना जाता है वो महाराणा जयसिंह का माना जाता है। जो स्थापना हुई है वो हुई है द्वारिकादास चुंदावत के द्वारा। ठीक है, देवगढ़ शैली प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है, मतलब देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाना, मतलब पहली बार दिखी वो शैली, मतलब पहली बार ये जो देवगढ़ शैली है वो कहीं ना कहीं दिखी है। मतलब प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है श्रीधर अंधारे को। किसको जाता है? श्रीधर अंधारे को जो है जाता है। मतलब देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो श्रीधर अंधारे को जाता है। देखो, इस शैली के अंतर्गत हाथियों की लड़ाई के दृश्य दर्शाए गए हैं। मतलब जो हाथी है वो आपस में लड़ रहे हैं, इस प्रकार के चित्र बनाए हैं चित्रकारों ने। इस प्रकार के चित्र बनाए। मैं चित्रकारों की बात करूंगा भी, कौन कौन से चित्रकार हुए हैं जिन्होंने हाथी के दर्शाए हैं। राजसी ठाट बार दर्शाया है, मोती महल की दीवारों पर चित्र बना दिए हैं, है ना। तो भाई हाथियों की लड़ाई के दृश्य कि भाई हाथी, अब देखो पुराने जमाने का जो काल है 1680 ईस्वी का काल रहा है। मतलब उस समय तो युद्ध हुआ करते थे। तो भाई हाथियों की लड़ाई के जो दृश्य है वो चित्रकारों ने कैप्चर किए हैं। अभी अपन कभी फोटो खींच लेते हैं ना, तो फोटो खींच के उसको री-एडिट करते हैं, उसको एडिट कर लेते हैं, काफी ज्यादा सुंदर बना देते हैं। आजकल के जमाने में जो है चैट जीपीटी और जेमिनी का जो है यूज किया जा रहा है
तो लोगों की मेहनत जो है एक तरह से खत्म हो चुकी है, तो लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और चित्रकार तो अभी फिलहाल तो कहीं विलुप्त हो चुके हैं ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कम चित्रकार मिलेंगे आपको। तो हाथी की लड़ाई के दृश्य मिलते हैं, राजसी ठाट बाट दर्शाए गए हैं। राजसी ठाट बाट का मतलब समझे आप, कि भाई राजसी ठाट बाट मतलब राजा महाराजा ठाट बाट कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा आराम है यार, मतलब ज्यादा लड़ाई भी है, हाथियों की लड़ाई के दृश्य है, और राजसी ठाट बाट भी दर्शाए गए हैं। मोती महल की दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं देवगढ़ शैली के अंतर्गत। देवगढ़ शैली के अंतर्गत मोती महल की दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं। अच्छा मुझे ये बताओ सर कि कौन से चित्रकार हुए हैं जिन्होंने हाथी की लड़ाई के दृश्य बनाए हैं, है ना, मोती महल की दीवारों पर चित्र बनाए हैं, राजसी ठाट बाट दर्शाए हैं, ये कौन है चित्रकार? चित्रकार का नाम बताओ। बगता है, चोखा है, बैजनाथ है। बगता, चोखा, बैजनाथ, नंगा और कवला, ये जो है वो देवगढ़ शैली के अंतर्गत चित्रकार हुए हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतने पॉइंट मतलब टोटल पॉइंट कितने, 1 2 3 4 और 5 पॉइंट याद रखना बस। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कहां से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो वो जाता है श्रीधर अंधारे को। किसे जाता है? श्रीधर अंधारे को। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर हमें बताओ और क्या इंपॉर्टेंट है, कि भाई स्थापना किसके द्वारा हुई है? द्वारिकादास पिंडावत के द्वारा। किसके द्वारा हुई है? द्वारिकादास पिंडावत के द्वारा। अच्छा दोस्तों, शाहपुरा शैली की बात करें, इससे पहले याद रखना देवगढ़ शैली की एक ट्रिक बनाई है मैंने, केवल बैजनाथ चोखा बाकी सब बगड़ा। केवल बैजनाथ चोखा बाकी सब बगड़ा। क्यों मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि देवगढ़ शैली के अंतर्गत चित्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा भी गया है, तो इसीलिए मैंने एक ट्रिक बना दी है, केवल बैजनाथ चोखा बाकी सब बगड़ा। केवल से याद रखना, केवला एक चित्रकार है, बैजनाथ एक चित्रकार है, ठीक है, चोखा भी चित्रकार है, ठीक है, बाकी सब बगड़ा तो बगता भी एक चित्रकार है, ठीक है। इस प्रकार से 4 चित्रकारों के नाम आप याद रख सकते हो। अच्छा इसके अलावा हम बात करते हैं शाहपुरा शैली की। तो शाहपुरा शैली के अंतर्गत फड़ चित्रण हुआ है। क्या हुआ है? फड़ चित्रण। फड़ चित्रण मतलब खादी पर जो चित्र बनाए जाते हैं, फड़ चित्रण किया जाता है। शाहपुरा का जोशी परिवार परंपरागत है, मतलब शाहपुरा का जो जोशी परिवार है वो अभी वर्तमान समय तक कितने लंबे समय से जो है ये काम करता आ रहा है। शाहपुरा शैली जो है फड़ चित्रण के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो फड़ चित्रण जो है वो जोशी परिवार करता है, शाहपुरा का जोशी परिवार करता है। अच्छा मुख्य नाम किसका आता है जो काफी लंबे समय से कर रहे हैं? श्रीलाल जोशी। क्या नाम है? श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी जिन्हें पद्मश्री मिल चुका है। क्या मिल चुका है? पद्मश्री जो है पुरस्कार मिल चुका है। अच्छा श्रीलाल जोशी जो फड़ चित्रण में मुख्य कलाकार हैं, परंतु याद रखना मेघराज मुकुल की कविता जिसका नाम है सेनानी, ठीक है, उस पर जो है फड़ चित्रण किया था, ठीक है, उसका जो है फड़ चित्रण किया था। अच्छा याद रखना दोस्तों, इसके अलावा शाहपुरा शैली के अंतर्गत कि भाई श्रीमती पार्वती जोशी, श्रीमती पार्वती जोशी जी प्रथम चितेरी कहलाती है। जो प्रथम चितेरी है जिसका नाम है श्रीमती पार्वती जोशी जी। अच्छा इसके अलावा याद रखना कल्याण जोशी, कल्याण जोशी ने सर्वप्रथम कोरोना की फड़ जो है चित्रित की थी, कोरोना की जो है फड़ चित्रित की थी, याद रह जाएगा। कोरोना की जो है फड़ चित्रित की थी, किसने की थी? कल्याण जोशी जी ने। प्रदीप मुखर्जी जो जयपुर के रहने वाले हैं, प्रदीप मुखर्जी ने पौराणिक गाथाओं पर फड़ चित्रण किया है। पौराणिक गाथाओं पर जो है फड़ चित्रण किसने किया है? तो वो किया है प्रदीप मुखर्जी ने। किसने किया है? प्रदीप मुखर्जी ने किया है। इसके अलावा अन्य जो कुछ और भी चित्रकार हुए हैं शाहपुरा शैली के अंतर्गत, जिसमें नाम आता है शांतिलाल और दुर्गालाल। किसका नाम आता है? शांतिलाल और दुर्गालाल का। देख अब दोस्तों याद रखना, सर हमें ये बताओ अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, शाहपुरा शैली में क्या इंपॉर्टेंट है सर? इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों फड़ चित्रण, शाहपुरा शैली के अंतर्गत फड़ चित्रण हुआ है। अच्छा इसके अलावा शाहपुरा का जोशी परिवार परंपरागत है। अच्छा ये एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जो फड़ चित्रण किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है चितेरो, चितारा कहा जाता है, ठीक है, चितारा चितेरो जो भी है एक वर्ड है उसे कहा जाता है। शाहपुरा का जोशी परिवार परंपरागत है। श्रीलाल जोशी जी इसमें मुख्य कलाकार अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। उन्होंने मेघराज मुकुल की कविता सेनानी का जो है फड़ चित्रण किया था। अच्छा इसके अलावा श्रीमती पार्वती जोशी जी प्रथम चितेरी कहलाती है। और इसके अलावा और याद आ सकता है प्रदीप मुखर्जी जो पौराणिक गाथाओं पर फड़ चित्रण हुआ है। पौराणिक गाथाओं पर फड़ चित्रण किसने किया है? तो वो किया है प्रदीप मुखर्जी ने, ठीक है, प्रदीप मुखर्जी। अच्छा इसके अलावा एक और चीज पूछा जाता है कि मारवाड़ के अंतर्गत अमिताभ बच्चन की फड़ का जो वाचन है वो किसने किया है? तो वो रामलाल ने किया है। किसने किया है? रामलाल ने किया है। तो भाई ये भी कहीं ना कहीं जो है बच्चों पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं याद रखना ही पड़ेगा। और बच्चों कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, यदि आप
ये मेरे जो लिखे हुए नोट्स है यदि आप पढ़ के चले जाते हो तो कहीं ना एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बस याद रखना शाहपुरा का जोशी परिवार इसमें परंपरागत है। श्रीलाल जोशी का नाम याद रखना। फट चित्रण किया जाता है शाहपुरा शैली के अंतर्गत। श्रीमती पार्वती जोशी प्रथम चितेरी है। पर पौराणिक गाथाओं पर जो फट चित्रण हुआ है प्रदीप मुखर्जी ने किया है, जयपुर के रहने वाले हैं। अन्य जो है शांतिलाल और दुर्गालाल है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज याद रखना, इसके अलावा वर्तमान में चित्रा कौन है? वर्तमान वर्तमान में फट चित्रकार याद कह दो। वर्तमान जो चितेरा है वो कौन है? तो वर्तमान जो चितेरा है उसका नाम है पांचाल जोशी। क्या नाम है? पांचाल जोशी जी। पांचाल जो जोशी है वो वर्तमान में चितेरा है। क्या है? चितेरा है। एक तरह से इनका परिवार जो जोशी परिवार है वो करता ही आ रहा है। तो पांचाल जोशी जी जो है वो वर्तमान चितेरा है। ठीक है, याद रह जाएगा। जो वर्तमान समय में मुख्य कलाकार की भूमिका निभा रहे हैं वो